गुड आफ्टरनून दोस्तों। अ, मेरा जो कोरा का प्रोफाइल था जो मैंने पहले यूट्यूब में ऐड किया था, किसी कारणवश मुझे वो पूरा अकाउंट डिलीट करना पड़ा। और शायद ये रीज़न भी है कि मैं काफ़ी कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही थी रिटन फॉर्मेट में, जो शायद जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ है या फिर जो भी ये फोर्सेस है जो नहीं चाहते कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में ज़्यादा कुछ लोग जान पाए, और स्पेशली अगर रियल इन्फॉर्मेशन कोई जान पाए ताकि जल्दी वो अपना इनर वर्क कर सके या फिर फैक्ट्स को समझ सके जो भी उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस लाता है। तो ये सब ताकि मैं और शेयर ना कर पाऊँ, इसलिए समहाउ मेरा प्रोफाइल जो था वो रिपोर्टेड हुआ था। कुछ इश्यूज़ मुझे वो लोग बार बार ईमेल कर रहे थे कि तुम्हारा ये अकाउंट में मतलब क्रेडेंशियल्स होती है वो भी एडिट करने के लिए बोल रहे, जबकि उसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम था भी नहीं। ठीक है, खैर 2017 से ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैं उस प्लेटफॉर्म पे रही। काफ़ी व्यूज़ थे मेरे, ऑलमोस्ट 200 के होने ही वाले थे, 190 समथिंग थाउजेंड के व्यूज़ थे। काफ़ी लोगों ने आंसर्स आई गेस के पढ़े होंगे। अब वोट्स मिले थे काफ़ी, यानी कुछ लोगों को तो वो हेल्पफुल हुआ ही होगा। वेल, अगर वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो कोई और प्लेटफॉर्म ऐसे। ठीक है, अच्छा, तो मैं आज जो बात बताने वाली हूँ वो रिगार्डिंग है कि क्या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर उसने अपने मर्यादा में ना रह के या फिर सोशल नॉर्म्स को ना मान के अगर अपने डिवाइन मस्कुलिन की अटेंशंस को अगर उसने मतलब इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की, या फिर वो जब अपना प्यार एक्सप्रेस करना रहा तो उसने उसे रेसिप्रोकेट करने की कोशिश की, तो इससे क्या उसकी प्योरिटी चली जाती है? एक्चुअली कुछ अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे गाइड्स है, काफ़ी लोग हम लोग को इनकरेज करते हैं कि ट्विन ट्विन कम्युनिटीज़ में आप कभी भी डीएम पे गुस्सा मत कीजिए, उन्हें रेसिप्रोकेट कीजिए, और ये डिवाइन लव है। बहुत लोग, मैक्सिमम लोग हमें यही सिखाते हैं। ठीक है, मैं कुछ गिने चुने एक आध होंगे जिनका मैं बाई चांस उनका चैनल सुनी हूँ, तो उनका ये मानना है कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी प्योरिटी लूज़ कर देती है अगर वो अपने मतलब अगर वो मैरिड है, वो रिलेशन के बाहर डीएम से मिलती है, या फिर डीएम मैरिड है अगर वो उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये सब अगर करती है तो दैट्स अगेंस्ट लॉ या फिर यूनिवर्स जो भी है। अब देखिए, ये हो सकता है कि मेरी बात से सब लोग एग्री ना करें, बट जो मुझे लगता है डिवाइन जर्नी का ऐसा कोई रूल नहीं होता। और जिस सेक्सुअल एनर्जी को हम लोग डर्टी नज़र से देखते हैं, स्पेशली हम जो इंडियन कल्चर्स में होते हैं, हमने यहाँ पे अपने आप को एक घेरे में बांध दिया है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ही इस बारे में सोचना है, नहीं तो हम सोच नहीं सकते। ठीक है, मेरा ये मानना है कि हमेशा अगर आपका कोई एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स होता है, चाहे वो वर्ड्स के माध्यम से हो, चाहे आपने उसे टच किया हो, या फिर जो भी है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, बट दीज आर फॉर्म ऑफ लव। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई एटीट्यूड रखे तो वो कोई लस्टफुल हो गया। अगर ये डिवाइन ने जर्नी क्रिएट की है जहाँ पे हम एस्ट्रली भी अपने काउंटर पार्ट से मीट कर रहे हैं, तो अगर डिवाइन ये सोचता है कि ये सब गलत है, डर्टी है, तो क्या वो हमारे साथ ये होने देता? ऑफ कोर्स नॉट। फिर वो भी ये वेट करता कि हम लोग कब 3D मैरिज में बंधेंगे और फिर ये सब है। यहाँ पे काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन है जो लोग शायद स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ती होंगी, उम्र काफ़ी कम होगी, कुछ लोग मैरिड होंगी, ठीक है, काफ़ी एजेड होगी। तो ऑल ग्रुप्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन से इस क्लस्टर में, तो उनका जब भी ये एक्टिवेशन होता है, यूनिवर्स उनसे ये शर्त नहीं रखता कि आपको ये जो सोशल नॉर्म्स है, अगर आप इसमें हैं तभी आपके साथ ही होगा, अदरवाइज़ आपका प्योरिटी चला गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, 3D का नियम हमने बनाए हैं। गॉड ने नहीं बोला था कि 3D में आप इस तरह का मैरिज करो और फिर चूँकि आप उस मैरिज में हो, आप यू आर बाउंड टू योर हस्बैंड।
अगर वो लव बेस्ड है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स जस्ट वर्थलेस। जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड टू समवन, ये आपको परमिशन नहीं देता दैट यू शुड। ठीक है, तो मैं ऐसे चैनल के अक्रॉस आई थी, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था, जबकि अगर उनके दूसरे एक्सप्लेनेशन आप लो तो वो काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी कुछ सॉर्टेड है। क्योंकि डीएफ लोग काफ़ी ऑब्सेस रहती है, जर्नी में डिप्रेस रहती है, उनका लाइफ का शुरुआत डीएम से होती है और एंड भी वहीं हो जाती है, उसके बाहर आउट ऑफ द बॉक्स वो कुछ सोच नहीं पाती। ठीक है, अब अब जहाँ पे इमोशनल पार्ट आता है वहाँ पे ये फिज़िकल एस्पेक्ट भी आता है हमारे लिए। काफ़ी डीएफ में ऐसे मुझे क्वेश्चन किया जाता था कि क्या डीएम से इंटीमेसी सही है, क्या इससे वो अवेकन होगा, क्या मुझे ये करना चाहिए अगर मेरी उससे मैरिज नहीं हुई या फिर वो किसी और से मैरिड है। तो इन सब का आंसर मैं यही देती थी कि आपका जो जर्नी है ये आपने नहीं डिज़ाइन किया था, आप सिर्फ इस पे चल रहे हो। तो अगर आप मैरिड होते हुए या फिर वो डीएम के मैरिड होते हुए भी अगर वो आपकी लाइफ में प्लेस हुआ है और उसमें आप रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, तो इसमें भी डिवाइन की मर्ज़ी थी। तो इसमें डर्टी फील करने का या फिर इसको इम्प्योर फील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्योरिटी हमारे मन में है, और जहाँ पे हम बोलते हैं ना विचारों में प्योरिटी लाना, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप आउट ऑफ लव किसी के साथ इंटीमेसी शेयर करती है तो उससे कुछ इम्प्योर होता है। तो ये मेरा मानना था। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग इसे जजमेंटली ले, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है अगर दूसरों को ये फील नहीं होता, बट देन मैं उन्हें भी गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि उनके जर्नी में हो सकता है कि दे आर गाइडेड टू फॉलो अ सर्टेन रूल, अ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड सोल। तो फिर काफ़ी डीएफ की लाइफ में डीएम रोमांटिकली ही क्यों आता है? वो तो फिर सिर्फ स्पिरिचुअल से आ सकता था कि तुम भाई ये काम करो, मेरी आशा भी मत करो, तुम्हारा असेंशन। बट ऐसा नहीं, कुछ लोग की जर्नी होती है ऐसे कि उन्हें रोमांटिकली इन्वॉल्व होना होता है, बातों से, अपने जेस्चर से। ठीक है, तो इसमें जो डिवाइन फेमिनाइन मुझसे रेजोनेट कर रही है या फिर उनको लगता है कि ये चीज़ एक डिवाइन लव है, इसमें प्योर इम्प्योर की बात नहीं आती। और हाँ, अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि आप अपने डीएम से मिलोगे बावजूद इसके कि आपकी शादी हो गई हो या फिर ना हुई हो, दोनों शादी हो गई हो, बच्चे हो, ये होगा आपका। बस हाँ, इस चीज़ को एक ऐसे वेपन की तरह यूज़ मत कीजिए कि अगर मैंने ये किया तो मेरा डीएम मिल जाएगा या फिर डीएफ मिल जाएगी, इस तरह मत सोचिए। अगर आपके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ दोनों का ही म्यूचुअल आपका ये स्टैंड पॉइंट रहता है, तो मेरे ख्याल से इसमें इम्प्योर कुछ नहीं है। जस्ट सरेंडर टू डिवाइन एंड लेट द लव फ्लो। ठीक है, तो इसके बाद मैं इस वक्त कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही बोलना चाहती हूँ कि हम जो भी यूट्यूब में गाइड्स है या फिर दूसरे चैनल्स में जो भी आप लोग बोल रहे हैं, एक आधी, मैं ये नहीं बोलूँगी, मैक्सिमम लोग इस सब बातों को उतना बुरा नहीं मानते, उल्टा वो लोग इनकरेज करते हैं कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो और आप में ये सेक्सुअल पावर आपको मिली है, तो इससे आप किसी डिवाइन सोल के साथ शेयर कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए कोई इम्प्योरिटी हो सकता है। ठीक है, वो भी आपका सोल का ही कॉन्टैक्ट का कोई होता है। कभी कभी पास्ट लाइफ का भी आपका कोई हीलिंग बाकी रह जाती है या फिर कोई इक्वेशन आपका अधूरा रह जाता है, जो इस लाइफ टाइम में कुछ हद तक कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपका लाइफ में कभी ऐसे डिवाइनली गाइडेड होगा तो आपके साथ होगा, वरना डिवाइन वो करेगा ही नहीं। तो इसमें इम्प्योर सोचने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज एवरी सोल इज़ प्योर, बस हमारी थॉट प्रोसेस में होती है, हम क्या सोच के ये करते हैं उसमें गंदगी हो सकती है, बट द एक्ट इटसेल्फ कैन नॉट बी। दिस इज़ हाउ द जर्नी हैज़ बीन डिज़ाइन। ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन। मैं आपसे शायद वीडियोस थोड़ा फ्रिक्वेंट बनाऊँ, घर पे भी काफ़ी काम रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करती हूँ। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, बाय।